हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका भी जीवन में व्यस्त होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है पूजा और मैं भी बिहार के सिवान ज़िले से हूँ, जहाँ से सचिन और मनीषा है। और आज का भी वीडियो सचिन मनीषा के ऊपर ही है। और ज़्यादातर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सचिन मनीषा से ज़्यादा मनीषा और अंजना के बारे में, उन दोनों को बॉन्डिंग के बारे में, और अंजना की असलियत और मनीषा की असलियत। अगर आप लोग सच में उनके वीडियो को फॉलो करते हैं, मनीषा का सच में आप फॉलोअर्स होंगे, अच्छे फ्रेंड होंगे, फ़ैन होंगे, जो भी आप बोलिए, अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, तो आप लोग उन दोनों के वीडियो को देखते होंगे। जैसे मैं देखती हूँ वैसे आप भी देखते होंगे। और मैं मनीषा और सचिन की कौन सी रिश्तेदार हूँ, उनकी किस रिलेशन में आती हूँ, उनके घर के पास रहती हूँ कि दूर रहती हूँ, मेरे ब्लॉग में आप जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि मैं उनकी कौन हूँ। तो मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहती कि मैं उनकी कौन लगती हूँ, नहीं लगती हूँ। तो चलिए आगे बात को शुरू करते हैं। गाइस, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी सचिन, मनीषा या रंजना या किसी का भी वीडियो आता है, तो ज़्यादातर अगर रंजना प्रिंस एंड मॉम या फिर प्रिंस राज मॉम या प्रिंस की मम्मी का जो भी वीडियो आता है, उसमें ज़्यादातर आपने नोटिस किया हुआ होगा कि रंजना को खाना बनाते हुए दिखाई देती है। रंजना ज़्यादा खाना बनाती है, जो भी है, ऐसे करके रंजना के ऊपर ही ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, ऐसा दिखाया जाता है। या सच है ये तो पता चल जाएगा आपको आगे वीडियो जैसे जैसे देखेंगे कि रंजना ही ज़्यादा काम करती है, मनीषा काम क्यों नहीं करती है, मनीषा घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती है कि करती है। ये सब आपको वीडियो में आगे बने रहिए, देखने को मिल जाएगा। तो ये तो गाइस एक कॉमन सेंस की बात है गाइस, जब किसी की भी नई नई शादी होती है ना, देखिए अभी आपको 1 महीना आए हुए नहीं हुआ रंजना को। आई थिंक रंजना प्रेग्नेंट है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, और वो बीमार पड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमार नहीं पड़ सकता, कोई भी बीमार पड़ सकता है। आप भी पड़ सकते हैं, हम भी पड़ सकते हैं। लेकिन गाइस, जितना भी देखिए, अभी 1 महीना शादी को, 2 महीना शादी को हुआ है, तो जो नई बहू होती हैं उनका काम थोड़ा ज़्यादा होता ही है। और अपने साइड के, जो हमारे साइड के होंगे ना, बिहार साइड के, सिवान के, या जो भी बिहार के, यूपी के, जिस भी क्षेत्र से होंगे, तो उनको पता ही है। थोड़ी बहुत जो देवरानी आती हैं, तो जो जेठानी होती हैं, उनका काम थोड़ा ईजी हो जाता है, उनका ईजी काम चला जाता है। और नई बहू जो भी आती है, आज रंजन, मैं बार बार एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं, रंजना और मनीषा का जो कंपेयर किया जाता है ना, वो कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर कंपेयर करना है ना, तो 4 साल बाद, मनीषा को यहाँ आए हुए 4 साल हो गया है। आपको पता ही है कि आंटी बोलती हैं कि मनीषा मेरा चूल नहीं बांधी, मनीषा मेरा ये नहीं की। तो 4 साल बाद रंजना क्या करेगी, आंटी का इंसान को ना वो देखना चाहिए कि 4 साल बाद रंजना चूल बांध रही है कि नहीं, आंटी का हेयर में कंघी कर रही है कि नहीं। अगर आप लोग मेरे बातों से सहमत है तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा इस बात पे। मुझे ऐसा लगता है ना, आंटी जो बोलती है कभी वो मेरा कुछ नहीं करती है, पूछो कब की है, 1 दिन 2-3 दिन पहले ब्लॉग में हो रहा था। तो आंटी को भी ये चीज़ समझना चाहिए ना कि रंजना के मुंह पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रंजना भी ब्लॉग देखती है या देखती है। तो देखिए उनकी जेठानी के संग, मतलब मनीषा के संग उनका पहले का रिलेशन कैसा है, नहीं है, वो आंटी को और मनीषा को भी पता होगा। तो ये सोशल मीडिया पर उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रंजना को भी ऐसा लगेगा ना, मनीषा तो काम नहीं करती तो मैं भी नहीं करूँगी, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा सोच ले। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आंटी को ना अच्छी बातों को याद करना चाहिए। क्या मनीषा सच में आंटी बताएंगे असलियत, तभी सब लोगों को पता चलेगा क्या पहले भी मनीषा ने काम नहीं किया है। और 4 साल आंटी आप इंतजार कीजिए, मनीषा को आए हुए 4 साल हुआ है। नए किसी भी बुक के ना कवर देख लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बुक अच्छा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 4 साल बाद रंजना कैसी रहेगी तब आपको पता चलेगा। अभी आए हुए इतना कम दिन हुआ है, और उसे काम को लेकर ना आपको प्रिंस भी कभी कभी टोन कर देता है कि मनीषा कुछ नहीं करती है, रंजना ही काम करती है। ये चीज़ हम लोगों को पता है। तो आप ना इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। आंटी, आपका घर है तो आप बना सकती हैं, आप बिगाड़ सकती हैं। लेकिन एज ए व्यूअर्स हम लोग तो यही कहेंगे कि रंजना और मनीषा में से, मुझे तो देखिए रंजना भी बहुत अच्छी लड़की है, रंजना से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मनीषा भी अच्छी है। और लेकिन मनीषा का मुझे ना एक चीज़ अच्छा नहीं लगता है, और ना बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं हम लोग की भाषा में तो उसको बोलते हैं एक्टिव। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आप देखिएगा ऐसे लेजी की तरह रहती है, सिर्फ ब्लॉग बनाती है, सही है, लेकिन मनीषा को मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए अपने घर के कामों में, घर के कामों के इन द सेंस, मतलब सबसे ना एक होता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन होता है ना मनीषा को, वो डालने आना चाहिए। मनीषा से बहुत लोग, मनीषा को एज ए यूट्यूब पर बहुत लोग लाइक करते हैं, मैं भी लाइक करती हूँ, मैं भी फॉलो करती हूँ। बट मनीषा को ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा, तो ही जाके उसका कुछ हो सकता है। और ना आप लोगों ने पता नहीं इस चीज़ को नोटिस किया कि नहीं, आंटी जब भी कुछ बात बोलने जाती हैं कि तुम बड़ी बहू हो, तुम्हारी एज जिम्मेवारी है या कुछ ऐसा है, तो मनीषा का देखिएगा कुछ और बात करती है, मतलब उसको कोई सेंस ही नहीं है क्या बात करती है। तो मुझे लगता है ऐसा मनीषा को नहीं करना चाहिए। और आंटी का दिल जितने उसको भी आना चाहिए कि कैसे रहना है, क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है ना कि मनीषा सिर्फ एक ही रूल फॉलो करती है, वो सचिन जो बोलता है वही करती हैं। सचिन बोल देंगे सही तो सही, सचिन बोल देंगे गलत तो गलत। मनीषा खुद का कुछ भी नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है।
तो हो भी सकता है उनके घर की बातें वही जाने, लेकिन मुझे यहाँ लगता है ना कि अभी रंजना को इतना ज़्यादा ना मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी करके उसको बिगाड़ ना दिया जाए। क्योंकि देखिए किसी भी इंसान को लगेगा ना कि वो नहीं काम करती है, मनीषा काम नहीं करती है, मैं ही काम करती हूँ, मनीषा ने कभी चूल नहीं बांधा, मैं ही चूल बांधती हूँ, तो थोड़ा मन में ना, किसी के भी मन में, आप खुद के घर में भी कंपेयर करके देख सकते हैं, हम अपने घर में भी देख सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है ना कि कंपेयर का जो इशू है नहीं करना चाहिए, और अंत में दोनों बहू ही काम आएगी। और मुझे लगता है कि मनीषा को भी अगर सिखाया जाए या कुछ ऐसा सचिन से उनको फुर्सत मिले तो शायद वो कुछ ऐसा कर सके। लेकिन रंजना बहुत ही देखते हैं सुबह से उठकर सब कुछ करती है, सही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मनीषा काम नहीं करती है। उनके घर में तो एक आंटी है जो सब्जी काट के जाती है, आटा सान के जाती है, सब कुछ करके जाती है, तो सिर्फ इनको रोटी और सब्जी बनाना रहता है, बाकी सारा काम वाली आती है, तो आंटी जी आती हैं तो कर देती है। और आंटी भी रेसिपी एक तो मानना पड़ेगा, इतनी अच्छी सास मिली है। थोड़ा सा ना ये है, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बोलती है लेकिन है इंसान बहुत अच्छी। किसी को तो ऐसी सास मिलना नसीब की बात है। बहुत अच्छी है आंटी, बातें सुनती भी हैं, समझती हैं, लेकिन यही एक फॉल्ट हो जाता है कि वो मनीषा के बहुत सारे सपोर्टर हैं, मनीषा को बहुत लोग पसंद करते हैं। वो क्या करती है ना, मनीषा को हमेशा देखिएगा ये लोग हर बात में ना नीचे, हर बात में प्रिंस और रंजना, अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ ना थोड़ा सा सही हो जाएगा तो हमको लगता है कि सब सही हो जाएगा। और देवरानी जेठानी में मुझे तो जेठानी अभी तक, क्योंकि मनीषा अभी भी जितना करती है बहुत है, उसके माथे पे देखिएगा हमेशा घूंघट वगैरह जो भी है सही चीज़ को फॉलो करती है। तो मुझे नहीं लगता है मनीषा कहीं गलत है। आप लोगों को क्या लगता है, और मनीषा को क्या, आप लोगों को भी लगता है कि मनीषा को थोड़ा और ज़्यादा ना निखरने की ज़रूरत है, घर में एक घर परिवार में कैसे रहते हैं उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इस बात पे आप लोग कौन कौन सहमत है, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी तरह कौन कौन चाहता है। और मनीषा बेस्ट जेठानी है, मुझे लगता है देवरानी जेठानी का कुछ हो तो मनीषा, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, कभी भी रंजना ना दीदी 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 नहीं करती है, लेकिन मनीषा हमेशा रंजना करते रहती है, हर एक वीडियो में जाती है, अपने ब्लॉग में उसको लेती है। बहुत ज़्यादा उन लोगों को फेमस करने वाली मनीषा ही है। तो देखिए किसी को ये भी एक चीज़ मानना चाहिए ना, किसी के अंदर कुछ क्वालिटी होती है तो किसी के अंदर कुछ क्वालिटी होती है। मनीषा के अंदर यही क्वालिटी है कि वो मतलब सोशल मीडिया को अच्छे से हैंडल कर सकती है, तो उसको हैंडल करने देना चाहिए। और घर के कोई और सदस्य काम कर ले, इसमें क्या है, हो जाता है, तो मिलजुल के रहें। और आंटी का तबीयत ठीक नहीं है, आंटी बहुत अपसेट है, तो आंटी आप भी थोड़ा अपसेट थोड़ा कम कर दीजिए, कुछ भी नहीं। और मनीषा मुझे ऐसा लगता है ना, जब उस घर से निकल जाती है तो ज़्यादा एक्टिव रहती है, ज़्यादा खुश रहती है। ऐसा किस किस को लगता है कि मनीषा जब घर से बाहर जाती है, किसी पार्टी में जाती है, कहीं जाती है ना, तो उसके रंग रूप चिन्हाता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हंसमुख हो जाती है, बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। जब घर के अंदर रहती है तो मुझे लगता है ना वो घुट के रहती है। ऐसा किस किस को लगता है, प्लीज़ इस बारे में कमेंट कीजिएगा कि मनीषा क्या सच में घर में रहती है तो थोड़ा मैंने अजीब टाइप का एक्ट होता है ना, डरी सहमी सी रहती है। और जब भी वो बाहर जाएगी, आप देखेंगे रुद्र पूजा के घर गई थी तो कितना अच्छा से थी, या अभी भी जहाँ भी जाती है किसी घर में जाती है तो हंसी मजाक खाना पीना सब आगे आगे निकाल के करती है ये वो। तो ऐसा किस किस को लगता है, अपना कमेंट्स और अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे सचिन मनीषा से या बिहार से रिलेटेड कुछ भी वीडियो जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।